इजराइल पे जबरदस्त हमला सामने आया है, देखने को मिला है। ईरान ने 100 बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर बैक टू बैक दागी, तस्वीरें हमने दिखाई भी आपको। ईरान ने मिसाइलों के साथ ड्रोन भी दागे, हालांकि कुछ ड्रोन्स को हवा में मार गिराया गया है, लेकिन कुछ गिर भी गई हैं। इजराइल के 4 शहरों को खास तौर पर ईरान की ओर से टारगेट किया जा रहा है। इजराइल के तेल अवीव और बतयाम पर जानबूझ के ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि ये वो शहर है जो इजराइल के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। रेहोवोत और रमत गान में भी मिसाइलें गिरी हैं। कुछ मिसाइलें जगह पे लग भी गई हैं, नुकसान भी काफी हुआ है, तो कुछ को यहाँ पे नाकाम भी कर दिया गया है। ईरान के हमले में इजराइल की कई इमारतें जो है तबाह होती भी दिखाई दे रही हैं। ईरान के हमले में जो 13 इजरायली नागरिक हैं, उनकी मौत की खबर भी सामने आ रही है। 300 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं ईरान के इस हमले में। इजराइल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, और घायलों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तो इजराइल में भी नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा है, लेकिन आंकड़े ईरान के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान के टॉप 20 कमांडर्स के साथ साथ साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, जबकि इजराइल में जो संख्या है मौतों की वो ईरान के मुकाबले थोड़ी कम है। अब जरा देखिए कि किस तरीके से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, अंतर क्या है दोनों के ही हमलों में। ये देखिए यहाँ पे टारगेट क्या है, इजरायली सेना जो है वो सेना से लड़ रही है, ईरान में जो सैन्य बेस थे उसको टारगेट कर रही है, लेकिन ईरान आम लोगों को टारगेट कर रहा है। तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, देखिए ईरान का जो टारगेट है ये आम लोग है। इस बुजुर्ग महिला को देखिए आप, इस शख्स को देखिए आप, ये टारगेट्स है ईरान के, जिसमें इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं। तो भाई बात करें इजराइल की, तो इजराइल की ओर से ईरान के जो सैन्य अधिकारी है, जो सैन्य बेस है, ऑयल रिफाइनरीज है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये फर्क है दोनों के ही हमलों में, और इसी वजह से जो दुनिया है वो दो धड़ों में बंटती भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने ये माना है कि जो इजराइल की ओर से किया गया वो जायज था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान की ओर से पलटवार भी यहाँ पर जायज है। अब देखिए जिस तरीके से ईरान ने अपना सबसे एडवांस हथियार निकाल लिया है इस पूरे तनाव के बीच में, ये भी खतरे की घंटी है। इजराइल पर एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें यहाँ पे दागी जा रही हैं, और चेतावनी दी गई कि आगे भी दागी जाएंगी। ईरान ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया है इजराइल के खिलाफ। ईरान के इस मिसाइल का नाम है हज कासिम। हज कासिम सॉलिड फ्यूल गाइडेड मिसाइल है, जो कि नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1200 किलोमीटर की है, यानी डिस्टेंस ये कवर कर सकती है 1200 किलोमीटर। इस मिसाइल में एक वॉरहेड सिस्टम लगा हुआ है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है, स्पीड काफी ज्यादा है इसकी। मिसाइल की स्पीड 14,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और ये किसी भी एयर डिफेंस को भेदने में सक्षम है। इजराइल के हाइफा शहर में ये मिसाइलें गिरी थी, जिसके बाद तबाही कैसी हुई हमने तस्वीरें दिखाई आपको। तो देखिए यहाँ पे ईरान की ओर से जिस तरीके से उसकी जो हाईटेक मिसाइलें हैं वो यहाँ पे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, जिसका नाम हज कासिम है, और जो क्षमता है इसकी वो भी हमने समझाया आपको। यानी कि ईरान की ओर से भी पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई ये युद्ध जाकर थमेगा कहाँ, रुकेगा कहाँ, कह पाना मुश्किल है। ईरानी सेना पर वार हुआ तो नागरिकों पर भी पलटवार हुआ। अब देखिए जरा किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो ठिकाने हैं, परमाणु ठिकाने, वहां पे इजराइल की ओर से हमला किया गया, लेकिन ईरान की ओर से तेल अवीव को टारगेट किया गया। इसी के साथ साथ इजराइल की ओर से जो साइंटिस्ट थे परमाणु वाले, जो उसमें काम कर रहे थे, उनको टारगेट किया गया। लेकिन अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने रिहायशी इलाकों में मिसाइल को दागा है। इसी वजह से नुकसान काफी ज्यादा इजराइल में भी हुआ है। अगर बात करें इजराइल की ओर से, तो यहाँ पे टारगेट किया गया ईरानी कमांडर्स को, और सैनिक मार गिराए गए। लेकिन ईरान की ओर से जो इंस्टीट्यूट था बिजमैन इजराइल में मौजूद, उसे टारगेट किया गया। यानी कि जो टारगेट दोनों के कितने अलग है जरा ये भी समझ लीजिए आप। इसके अलावा जो इजराइल की ओर से हमला किया गया, इसमें ऑयल रिफाइनरीज उड़ाई गई, जबकि ईरान के हमले में रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया, जिसमें हाइफा और तेल अवीव दोनों शामिल है। अब बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने यहाँ पे जो गैस प्लांट थे ईरान के, उसको टारगेट किया गया। लेकिन ईरान की ओर से जो हमला किया गया उसमें 300 से ज्यादा जो इजरायली नागरिक हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने इस बात का ख्याल रखा कि रेडिएशन ना फैले, जिसके चलते उसने बुशहर शहर को बख्श दिया, वहां पे कोई हमला नहीं किया। लेकिन ईरान की अगर बात की जाए तो उसके हमले में जो सैनिक नहीं, बल्कि जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो टारगेट पर है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हमला जो है दोनों ही ओर से, इसमें ये फर्क है जिसको समझना होगा। इसी वजह से जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं वो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो हमले हैं फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पे देखिए बेतियाम है इजराइल का ये रिहायशी इलाका, जहाँ पे हमला किया गया है इजराइल के, और बिल्डिंग की हालत क्या होगी जरा ये देख लीजिए। जिस तरीके से रिहायशी इलाकों की ये बिल्डिंग है, यहाँ पर जिस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं बिल्डिंग के, ये देख पा रहे होंगे। इसी वजह से ढूंढ ढूंढ के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, और निकालने के साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है। तो रिहायशी इलाकों में हमला किया जा रहा है इजराइल की ओर से। ये बेतियाम शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे आपको
तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इस बीच बेतियाम जो इजराइल का एक और इलाका है, तस्वीरें वहां पर कैसी हैं ये भी देख लीजिए। घायलों को यहाँ से ढूंढ के निकाला जा रहा है। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। ये बेतियाम इजराइल का इलाका है। तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कई जगह तो बिल्डिंग ही पूरी जमींदोज हो गई है। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जिनकी आधी बिल्डिंग उड़ गई है और आधी बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो बर्बादी हर ओर दिखाई दे रही है। लेकिन एक जो फर्क देख रहे हैं आप, वो ये फर्क है कि इजराइल की ओर से जो टारगेट वाले इलाके थे वो थे ईरान के ऑयल रिफाइनरी वाले, संसाधन वाले इलाके, फैक्ट्रीज, कारखाने, सैन्य बेस। लेकिन इजराइल में जो टारगेट किया ईरान ने वो किया रिहायशी इलाकों को। ये देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये टॉप एंगल से तस्वीर ली गई है जहां पे बिल्डिंग्स को कितना नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप टॉप एंगल से बर्बादी देख पा रहे हैं आप, जहां पे पूरा का पूरा इलाका ही यहाँ पे बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फर्क है जहां पे ईरान की ओर से इजराइल के घनी आबादी वाले इलाकों को जानबूझ के टारगेट किया गया, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखिए जो रणनीति है दोनों में वो ये बदलती दिखाई दे रही है। ईरान को बड़ा झटका देने की प्लानिंग तेज कर दी गई है इजराइल की ओर से। इजराइल का टारगेट सेट है कि कहां और कैसे अटैक करना है। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि ईरान को हम बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। फुल प्रूफ प्लानिंग की जा चुकी है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या ऐसा करेगा इजराइल और कब करेगा, ये भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि इजराइल की ओर से अब तक जो टारगेट थे वो तो ऑयल रिफाइनरीज थे, न्यूक्लियर साइट्स थे, लेकिन नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है? तो क्या इजराइल के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर हैं? ये दुनिया भर के मन में सवाल है। अब आईडीएफ के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या खामनेई को खत्म कर देंगे, तो जिन्होंने जवाब क्या दिया ये भी जान लीजिए। इस जवाब पे उनकी ओर से चुप्पी साध ली गई, यानी कि ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, उन्होंने चुप्पी साध ली। तो आईडीएफ के प्रवक्ता बोले कि इस बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा। यानी आईडीएफ की ओर से तैयारी अपनी ओर से पूरी है, ग्रीन सिग्नल मिलने की यहाँ पे तैयारी है, जैसे मिला उनकी ओर से हमला किया जाएगा। क्योंकि आईडीएफ के प्रवक्ता की चुप्पी ये बता रही है कि नेतन्याहू की ओर से या आईडीएफ की ओर से तैयारी पूरी है। इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि जो सुप्रीम लीडर का एडवाइजर है वो मारा जा चुका है, यानी कि जो करीबी था वो खत्म हो चुका है। तो क्या अगला नंबर खामनेई का है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इजरायली हमले में अली शमशानी की मौत हो चुकी है, जो कि एडवाइजर है खामनेई के, करीबी है, ताकतवर भी, लेकिन वो यहाँ पर बड़ी खबर आ गई है जहां पे इजरायली सेना ने ईरान के 20 ड्रोन गिरा दिए हैं। इजरायली सेना ने ईरान के 20 ड्रोन गिराए हैं। ईरान ने पिछले 24 घंटे में इजराइल पर कई ड्रोन दागे हैं। तो इजरायली सेना ने ईरान के 20 ड्रोन यहां पर मार गिराए हैं। जो हमले यहां पे ईरान की ओर से लगातार किए जा रहे हैं वो कई बार इंटरसेप्ट भी किए जा रहे हैं और कई बार यहां पर निशाने पर लग भी रहे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि ईरान ने बीते 24 घंटे में इजराइल पर 20 ड्रोन दागे और उसमें से कई ड्रोन जो है 20 ड्रोन लगभग वो इजराइल की ओर से मार भी गिराए गए हैं। तो देखिए जो तस्वीरें बता रही है, बताने के लिए काफी कि हमले रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इजराइल के खिलाफ हूतियों ने भी मोर्चा खोल दिया। ये वही हूती हैं जिनको बीते दिनों इजराइल ने ठिकाने लगाया था, लेकिन फिर से वो एक्टिवेट हो गए हैं। हूती विद्रोहियों का भी इजराइल पर बड़ा हमला सामने आया है। हूतियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि खतरा बड़ा हो गया इजराइल के लिए, कई मोर्चों पर युद्ध खुल गया है। हूतियों का दावा है कि 24 घंटों में 2 मिसाइलें दागी गई हैं उनकी ओर से। ये मिसाइलें तेल अवीव की ओर दागने का दावा किया गया उनकी ओर से। हूतियों ने ईरान से मिलकर लड़ने की हुंकार भरी है, साथ देने का समर्थन करने का खुला ऐलान किया है। आईडीएफ का यमन में हूती ठिकानों पर जवाबी हमला भी सामने आया है। इजराइल ने यमन के कई ठिकानों पर बमबारी की है। इजराइल का मकसद है हूती कमांडर को ढेर करना, ताकि जो कई मोर्चों पर युद्ध खुला हुआ है कम से कम हूती विद्रोहियों को उनके ठिकानों पर लगाया जा सके। इसी वजह से यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से हूती प्रवक्ता जो है अब ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई हम खुलकर ईरान के साथ हैं। अब उनके प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं या सुनवाते हैं आपको। बयानुन सादिरुन अनिल कुव्वतिल मुसल्लहतिल यमनिया। यमनी सशस्त्र बल ईरान के इस्लामी गणराज्य, उसके राष्ट्र, सेना और नेतृत्व को सलाम करता है, क्योंकि वे बहादुरी से क्रूर जायोनी आक्रमण का सामना करते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हुए उनके ठिकानों पर हमला कर रहा है। यमन की सशस्त्र सेनाएं इस घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। जब तक गाजा के लोगों के खिलाफ आक्रामकता बंद नहीं हो जाती और घेराबंदी हटा नहीं ली जाती, हम बाकी अरब और इस्लाम देशों और राष्ट्रों से कहते हैं, जिहाद स्वर्ग के उन दरवाजों में से एक है जिसे ईश्वर ने अपने खास दोस्तों के लिए खोला है।